हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स। हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और डेटाबेस सिस्टम बना रहे हैं। तो इसमें हमने जो है वो पहले अभी तक जो है वो 3 पेज बनाए थे। वेलकम पेज था, स्टूडेंट लॉगिन पेज था और एडमिन लॉगिन पेज था। अभी हम बना रहे थे क्रिएट अकाउंट पेज। तो ये जो है ये यहाँ तक बना था, आपको दिखा देते हैं ये चीज़। इसमें भी हम 2 चीज़ें और ऐड करेंगे। उसमें क्या ऐड करेंगे जी, एक हम ऐड कर रहे हैं इसमें कि स्टूडेंट की एज भी और स्टूडेंट की जो है वो जेंडर भी, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें जो पहला जो है हमारा लेबल फ्रेम जो था, जिसमें आपने ऐड स्टूडेंट, एक तो इसको आप स्टूडेंट ऐड स्टूडेंट काउंट इसको कह लें, जो हेडिंग वाली थी उसको ऐड स्टूडेंट काउंट कह लें। और दूसरा आप स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप स्टूडेंट नेम डाला था, आपने स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट डाला था, ठीक है। और एक हम और चीज़ डाल रहे हैं, इसी को कॉपी करें ये 4 चीज़ों, कंट्रोल सी। इसमें हम क्या डालेंगे, स्टूडेंट एज लेबल, एज, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको स्टूडेंट इन्फो लेबल में डालने रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे एंटर स्टूडेंट एज। और ये हेडिंग नहीं है, सेम वही चीज़ इसके अंदर पैक करेंगे हम लेबल में, स्टूडेंट एज एंट्री। इसी तरह से इसमें पैक करेंगे, यहाँ पे भी स्टूडेंट एज एंट्री, ठीक है। और इसी तरह से हम इसको कंट्रोल सी और एज होगी और जेंडर, स्टूडेंट जेंडर, जेंडर लेबल होगा एंटर स्टूडेंट। इसमें हम ना जेंडर वाला जो है वो हम एक तो इसको जो है वो मैं आपको बताता हूँ, इसका भी कमेंट करते हैं। जेंडर में अपना रेडियो बटन डालें, ठीक है। दो, एक मेल या फीमेल, इस तरह आप सेलेक्ट करें। तो उसमें जो है वो रेडियो बटन आप कर लें। रेडियो बटन का जो है वो एक आपको मैंने बता रहा ऐप, मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप उसमें देख लें किस तरह करनी है। वो जो क्लास थी, एक और चीज़ थी इसमें स्टूडेंट की क्लास का। तो इसमें जो है ना वो स्टूडेंट की क्लास और जो एंट्री है वो आप उसमें स्टूडेंट की क्लास की जो एंट्री है वो बेसिकली वो बटन या उसको एक कम्बो बॉक्स बनाएं आप, इसमें बटन ना, उसमें एंट्री क्रिएट ना करें, ठीक है। उसके लिए आप एक ग्लोबल जो है वो स्टूडेंट की जो क्लास की एक लिस्ट है वो बना लें, क्लास लिस्ट बना लें जो आप कम्बो बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। और से वो आपका जो स्कूल है उससे वो ज़्यादा नहीं मैं कर रहा क्योंकि टाइम काफ़ी लगता है इसमें। और ये बेसिकली ईयर्स ऑफ स्टूडेंट के वो हैं उसमें, ये आप कर लें, ये क्लास ले लें और यहाँ पे आप इसको जो अपने क्लास इंटर क्लास इसकी एंट्री की जगह पे आप क्या करें, कम्बो बॉक्स। इसमें तभी बेसिकली है, आप इसको करना पड़ेगा इंपोर्ट, आपको एक करनी पड़ेगी फ्रॉम टिकेटर इंपोर्ट टीटीके लाइब्रेरी में कम्बो बॉक्स आता है, ठीक है। तो आप जो है वो आप इसमें कर सकते हैं उसको, इसमें अब आएगा कम्बो बॉक्स टीटीके डॉट कम्बो, ये आ गया, इसमें कम्बो बॉक्स आ गया, ठीक है। तो इसमें आप किस में आपने रखना चाहते हैं, आप इसको स्टूडेंट क्लास लेबल फ्रेम में, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप डाल देंगे, जो आपकी क्लास लिस्ट है वो आप इसमें डाल देंगे। और इसको आप पैक किया आपने तो उसमें आ जाएगा। वार्निंग स्टैंड आ रही है, इसको आप फॉर्मेट कर लें, जूनियर छोड़ें इसको बाद में रिकट मत करते हैं। अच्छा, अब आप जो है वो एक योग इसको रन करके देखें। हाँ, हमने क्या किया इसमें, एंटर स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, इसमें हमने एज
ये देखें ये क्लास तो आ गई आपकी, आपने जो लिस्ट दे ली थी वो क्लास का कॉम्बो बॉक्स आ गया। इसमें एज का जो लेबल है वो किधर गया, स्टूडेंट क्लास, इसमें हमने स्टूडेंट एज का एक लेबल था, स्टूडेंट एज लेबल, ये बेसिकली ओवरराइड हो गया उसमें ना, तो इसको ये हो गया था। अब देखिए स्टूडेंट एज भी आ गई। अब इसमें एक और चीज़ डालनी थी, जेंडर का आपने इधर रेडियो बटन 2 डालने थे, ठीक है, तो वो जेंडर के 2 रेडियो बटन जो है ना वो डाल लेते हैं हम। रेडियो बटन आपने 2 डालने हैं, तो इसमें क्या करेंगे, स्टूडेंट जेंडर बटन इसको कहेंगे, क्या है, ये है रेडियो बटन, ठीक है। किस में डालना है, STU इन्फो लेबल में, उसमें आप रखेंगे। और इसका जो टेक्स्ट रखेंगे वो क्या रखेंगे, एक मेल रखेंगे, सपोज एक मेल होगा एक फीमेल होगा, 2 बटन होंगे, ठीक है। और इसकी एक वैल्यू होगी, उसको M कह दें, और इसी तरह से इसको अब आप पैक कर लें। पैक आपने करना है, वही आपने पैड X देना है, कितना 2 देना है, और पैड Y भी आप 2 दे दें, और इसी तरह से आप एक इनको कॉपी करें और नीचे इधर पेस्ट करें। और स्टूडेंट, इसके जेंडर मेल का बटन था, और जेंडर इसको जेंडर मेल बटन कह लें, और इसको आप जेंडर फीमेल बटन कह लें। इसमें आपको एक वेरिएबल भी असाइन करना पड़ेगा, ओके। फीमेल के वैल्यू जो है ना वो आप इसको छोड़ें, इसका जो वेरिएबल है वो आप इसको कर दें, वेरिएबल है तो इसको वेरिएबल करें जेंडर वेरिएबल, ये 1 होगा तो इसको इंट डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। जेंडर वेरिएबल, तो इसको ग्लोबल वेरिएबल एक डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे अपने क्लास लिस्ट बनाई हुई थी, जहाँ पे क्या किया था हमने, जेंडर वेरिएबल, ये है इंट वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे इसको कर दिया। तो अब यहाँ से ये एरर भी ख़त्म हो गई। फाइल को रिफॉर्मेट करें और अब इसको रन करके देखें। ये देखिए ये आ गया इस तरह, एक मेल और फीमेल इस तरह से, लेकिन आपने इसकी वैल्यू 1 सेट करनी है, तो वो मैंने वीडियो में बताई हुई है, आपको दिखा देते हैं। अब इसमें जो आपने जो टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो भी आपने चेंज करना, वही रखना है जो आपने वो लेबल वाले रखे हुए हैं। स्टूडेंट जेंडर वाले किधर गए, दो ये इसमें जो आप इसमें एक काम करेंगे, जेंडर वेरिएबल डॉट सेट आप इसको कर देंगे 1, ठीक है। हाँ इसमें देखना, लेकिन अभी वो हो रहा है इसमें, उसको मैं आपको वो बाद में आपको करके दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा वो है। अच्छा आप इसमें क्या करेंगे, इसका फॉन्ट जो है ना इनका वो थोड़ा सा चेंज करके, ताकि आप अपनी बाकी उसके मुताबिक ले आएँ। क्या था वो बोल्ड हम रखा हुआ था, हमने शायद 15 रखा हुआ है हमने, इसी को कॉपी करें और इसी को इधर पेस्ट कर दें। इसको
इसको भी आप वैल्यू की बजाय इसको वेरिएबल करना है हमने, तो एक ही वेरिएबल दोनों पे है, तो आप इसको करें। ठीक हो गया जी, ये आ गया। ये अभी आपको बाद में बताएंगे कि ये वन सेलेक्ट कैसे होगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब और अब ये करना है कि आपने ये रेडियो बटन दोनों एक ही इसमें लेके आने हैं। ठीक है, आप उसमें लेबल में हमने क्या रखा हुआ था, बोल्ड 15 ही है, क्रिएट लेबल में बोल्ड 13 है, और 13 है, और एक ही में लेके आने। तो आप पैकिंग के अंदर तो आप क्या करेंगे, साइड इसकी लेफ्ट कर देंगे, और इसकी भी लेफ्ट कर दें साइड। ठीक हो गया जी, ये इसमें आ गया, मेल और फीमेल दोनों आ गए। ठीक है, इसको अब करते हैं, जब मैं ये पूरा डिज़ाइनिंग इसकी कर लेता हूँ फिर इसकी प्रोग्रामिंग पे आपको बताते हैं कि इसको कैसे आपने सेट करना है। अब ये भी आ गया है, इसकी जो विड्थ आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी वो लग रही है, इसको खैर चेंज कर लेते हैं। और हम इसमें क्या डालेंगे, अब ईमेल एड्रेस स्टूडेंट का जो है क्लास, इसके अंदर ईमेल एड्रेस हम सेट डालेंगे, स्टूडेंट, एज है, कॉन्टैक्ट है, एज है, और इसी तरह से हम एक Ctrl+C करेंगे और स्टूडेंट ईमेल ये आप डालेंगे, और इसको स्टूडेंट एज की बजाय इसको ईमेल कहें। इसी तरह से इसको भी आप ईमेल कहें, और इसको भी ईमेल एंट्री होगी एक, और इसी तरह से ईमेल एंट्री पैक होगी। ये आ गया, ईमेल एंट्री भी आ गई, जेंडर भी सिलेक्ट होगी। अब इसमें आपने ये एंटर ईयर लिखा हुआ है, इसको एंटर नॉल ईयर कर लें। और हमने क्या करना था, एक चीज़ करनी थी इसके अंदर के हम इसमें स्टूडेंट का एक आईडी नंबर वो एक जनरेट करेंगे, और इसमें ताकि उसको एक यूनिक दे दें, और उसको एक पासवर्ड हम जो खुद से बना के देंगे वो होगा, ताकि वो जब वो लॉगिन कर सके स्टूडेंट। तो देखिए उसके लिए आप क्या करेंगे, एनरोल हो गया। इसके बाद जो है इसमें आप उसका जो है वो क्रिएट अकाउंट वाला जो पासवर्ड होगा ना, वो आप उसको देंगे स्टूडेंट को, ताकि वो लॉगिन हो सके बाद में। क्रिएट अकाउंट पास, तो ये हम देंगे इसको अकाउंट पासवर्ड कर लें, ये देंगे आप। और इसको स्टूडेंट पास लेबल है, इसको भी पास कर लें, और स्टूडेंट न्यू पास करें, इसको न्यू पास, ताकि पता चले उसमें हमने पहले भी एक स्टूडेंट पास यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है ये टाइपो है, पर छोड़ें इसको, आप इसको ये इस तरह की जो एरर वार्निंग होती हैं उनको आप ये अंडरस्कोर करके भी आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चले हो गई। तो अब इसको करें पासवर्ड जो है अकाउंट पासवर्ड, आप उसको एडमिन और एडमिन यूजर के लिए होगा इसमें। और आप क्या करेंगे, इसमें एक और चीज़ आप क्या करेंगे, इसमें अब हम यहाँ पे एक लेबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम इसका आईडी, स्टूडेंट का आईडी जो है ना वो रखेंगे। ठीक है, एक लेबल होगा, सिंपल एक लेबल होगा ये। ठीक है, उसको एक स्पेशल लेबल है तो इसलिए आप इसको एक नहीं करें, स्टूडेंट आईडी लेबल। ठीक है, तो ये लेबल होगा,
सॉरी लेबल फ्रेम लेबल होगा तो ये किस में होगा, स्टूडेंट क्लास वाले में हम जा रहे हैं, लेबल फ्रेम में जा रहे हैं। और इसका जो टेक्स्ट है वो हम क्या रखेंगे, फ़िलहाल मैं आपको ये कोई भी टेक्स्ट जो है ना वो इस तरह से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। फॉन्ट होगा वो, इसको बोल्ड आप थोड़ा सा बड़ा दिखाएं ताकि ये हो गया। और इसको पैक करें, पैक हो गया। इसको वही कैडेक्स दें कुछ जितना आप दे रहे हैं पीछे, ताकि आपकी जो GUI है उसकी सिमेट्री रहे। चलें ये आ गया। इसको थोड़ा सा आप इसमें भी एक लेबल और देंगे जिसमें आप लिखेंगे कि ये स्टूडेंट आईडी है, ठीक हो गया। इसी को आप कॉपी करें और इससे ऊपर आपने पैक करना ताकि वो पहले वो आए लेबल है। इसमें आप क्या रखेंगे, स्टूडेंट आईडी नंबर, ठीक है। इसको आप ये कर लें आईडी नंबर। तो ये जो है ये बोल्ड 13 में कर लेता है। दो इसमें ओवरराइड हो जाएंगे। तो आईडी लेबल है, ये तो दोनों लेबल हैं, तो इसको आईडी नेम कर लें, आईडी नेम लेबल है, ठीक है। और ये आईडी लेबल है, एक्चुअली तो ये लेबल है जिसको हम बाद में चेंज करेंगे कि इसके अंदर एक यूनिक जो है ना वो आईडी हम रखेंगे कि किस तरह से इसमें रखना है। ले जी ये आपका आ गया। अब जो है वो आपने क्या करना है कि इसको जो है वो इसकी सिमेट्री बनाने के लिए ना इन दोनों को जो है ना आप बिल्कुल थोड़ा सा नीचे ले आए ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ले आए ताकि जो है ना इसके बराबर आ जाए। फिर हम दोनों नीचे बटन रखेंगे, एक में सबमिट रखेंगे, ये इसको सबमिट कर दें, ठीक है। या इसमें क्या कर दें, एक क्लियर कर बटन रखेंगे कि ये तमाम जो है जितनी भी फील्ड्स आपने एंटर की हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। या वापस आप होम में चले जाएं। इसको थोड़ा सा नीचे करने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी जो पैड है ये जो है ना पैड वाई, ये थोड़ी सी बढ़ा देंगे आप इसकी, ठीक है। इसको आप 10 करके देखें, ये देखें थोड़ा सा आगे। इसको भी थोड़ा सा और नीचे कर लें ताकि आप किसी भी तरीके से यहाँ पे कुछ छोटा सा मैसेज भी आप शो करवा सकते हैं, कुछ भी। चलिए थोड़ा सा रह गया, ये तकरीबन 2 का डिफरेंस रह गया, तो इसको आप 12 कर लें। चले बराबर हो गया काम, ठीक हो गया। अब इसमें 2 बटन आप जनरेट करेंगे। 2 बटन आप कौन से जनरेट करेंगे जनाब के, एक सबमिट होगा और एक तो बटन आप थीम के मुताबिक ही जनरेट कर रहे हैं। तो एक होगा सबमिट बटन, क्या होगा जी, क्रिएट बटन होगा जो हमने फंक्शन बनाया। इसमें आपने क्या 2 पैरामीटर देने, एक तो आपने वो किस में आपने रखना है, तो ये अभी हम मेन फ्रेम में रख रहे हैं। जो पहले फ्रेम था आपके पास तो वो क्या बनता था, स्टूडेंट फ्रेम ढूंढेंगे STU, और ऐड अकाउंट का फ्रेम था एक, या क्रिएट अकाउंट फ्रेम, ये आ गया। इस फ्रेम में हमने रखना है, तो इन दोनों के हमने नीचे रखना है बिल्कुल, ठीक है। तो कैसे रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें एक हम टेक्स्ट जो है वो पास कर लेंगे, आप टेक्स्ट पे आपको पास करेंगे, इसमें लिखेंगे सबमिट, ठीक है। और इसको सबमिट बटन डॉट इसको पैक करें। फ्रेम में चीज़ें पैक कर रहे हैं तो फिलहाल इसको पैक करें, देखिए कहाँ आता है वो, ये इधर आ गया भाई, बिल्कुल सारा फ्रेम उसने जो है ना वो फ़र्क कर दिए। इसको बेसिकली इस फ्रेम का जो नाम था वो देख लें, यही था, क्रिएट अकाउंट फ्रेम ही था, ठीक है। तो इसमें आप इसको प्लेस कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
ताकि उसके अंदर आ जाए। तो एक्स जो है वो काफ़ी फ्रेम हम बिल्कुल नीचे रख रहे हैं ना, तो इसकी तकरीबन हाइट पूरी कर चुका है वो। इसकी हाइट हमने रखी हुई थी 400, ठीक है 400 थी, तो वो नीचे है बिल्कुल। तो इसको आप 350 करके देखें। एक्स बेसिकली बिल्कुल इधर लेके जाना है आपने, तो 300 कर ले, और जो वाई है वो आप 350 करके देखें। अब आप देखें कि ये बटन किधर आता है, ये बिल्कुल मेरा ख्याल है ठीक जगह पे आ गया। और इसी तरह से आप इधर आप होम का बटन दबा दें कि ये वापस होम पे चला जाए, या इधर आप एरो का भी एक बटन आपने भी डालना है, ठीक है। तो एक बैक बटन आपने डालना है, बैक बटन है वो भी थीम बटन ही होगा, इस तरह से क्रिएट बटन है, इसको क्रिएट अकाउंट फ्रेम में आपने रखना है। टेक्स्ट आप इसमें वही विंडो डॉट दबा के आपने एरो का सिंबल डालना है इसमें, बैक एरो का ये वाला। फिर आपने इसको क्या करना, प्लेस करना है, डॉट प्लेस करने का एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई 0, बिल्कुल टॉप पे आपने इसको करना है, वाई 0। और इसी तरह आपने एक होम का बटन नीचे प्रेस करना है, क्योंकि या उसमें आप क्या कर लें, क्लियर कर लें। चलो ये बैक बटन तो होम पे चला जाएगा, इसको क्लियर कर लें। क्लियर का एक बटन रख लें, क्लियर बटन है, इसको क्रिएट बटन होगा, वही क्रिएट अकाउंट फ्रेम में हम रखेंगे, और इसका जो टेक्स्ट दबाएंगे वो क्या होगा, क्लियर होगा। और इसको क्लियर बटन डॉट प्लेस करेंगे आप, बिल्कुल नीचे रखना है आपने, इस बटन के एक पैरेलल में बिल्कुल रखना है आपने। तो एक्स जो है ना, एक्स की वैल्यू चेंज होगी, वाई वही रहेगी। जो एक्स है आप इसको बैक लेके आएंगे, तो 100 में डिफरेंस में डाल लें इसमें, तो 200 कर लें, और वाई 350 रहेगा। आप देखेंगे ये देखें क्लियर 100 आ गए ना। इसको थोड़ा सा ऑफ कर लें, थोड़ा सा 50 का डिफरेंस दे दें इसको 100 और माइनस कर लें, चले बेहतरीन हो गया। तो जनाबे वाला आप ये रह गया एक, इसमें आपने इसका बॉर्डर 0 करना है, जो कि उसका बटन बैक बटन था ना, इसको यहाँ पे क्योंकि हमने फंक्शन से क्रिएट किया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेंगे, बैक बटन डॉट कॉन्फ़िगर आप करेंगे क्या कि जो उसका बॉर्डर है BD वो 0 करना है आपने। चले तो होपफुली आपको ये देखें जी, हमने आज ये पूरा क्रिएट अकाउंट पेज बना लिया है। होपफुली आपको समझ आई होगी चीज़ों की, जिसमें हमने ये लेबल्स बनाए हैं, एंट्री बॉक्सेस बनाए हैं, रेडियो बटन बनाए हैं, और ये बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब जो है वो पार्ट में हम क्या करेंगे, इन तमाम जो पेजेस हमने बनाए हैं इनको आपस में लिंक करेंगे, और फिर हम इसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड करेंगे। शुक्रिया, आपने वीडियो देखी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।